नमस्कार, सादर जय श्री राम। आज आप सभी के बीच मैं ज्योतिष और वास्तु की चर्चा ना करते हुए एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न है, क्या हम सभी की अस्मिता, देश की गौरव, हमारे पूर्वजों के सम्मान, उनके बलिदानों को आज हम संरक्षित, संवर्धित करने की स्थिति में हैं, या उसे आगे भी वैसे ही शोषित, पीड़ित, अपमानित करने के लिए छोड़ते रहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे राम मंदिर के न्योते की। उस राम मंदिर के न्योते की जिसे हम कहीं ना कहीं राष्ट्र मंदिर के रूप में स्वीकार करते हैं, और है भी राष्ट्र मंदिर। और राष्ट्र मंदिर के रूप में ही आज उसकी फिर से स्थापना होने जा रही है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने 500 साल के समय के इतिहास में अपना लहू बहाया। सिर्फ नहीं लहू, अपना सर्वोत्सर्व बलिदान दिया। उस बलिदान की यशोगाथा में अगर मैं बात करूं तो मेरे पिताजी का भी जो अनुभव रहा, वो कार सेवा के दौरान जब जौनपुर में गिरफ्तार हुए, उसके बाद आने के बाद उन्होंने जो चीज़ें बताई, सरयू नदी का वो विभत्स दृश्य का जो वर्णन उन्होंने बताया, जिस प्रकार से बोरों में लाशें बहाई गईं, अंधाधुंध गोलियां जिस प्रकार से कार सेवकों पर चलाई गईं, पाँव में छाले होने के बाद भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहने की जो प्रेरणा थी, ऐसे कार सेवकों के बलिदानों और उत्सर्गों के लिए आज लोग ये कहें कि वो सब वैध था, संवैधानिक था, तो बहुत दुख होता है। उस देश में जहाँ हर बच्चा बच्चा राम का हो, उस देश में जहाँ उस्मान मीर रामचंद्र जी के गाने गाते हों, उस देश में जहाँ अयोध्या के आधे से ज़्यादा मुस्लिम, मथुरा के आधे से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों से उनकी बांसुरी, उनकी पोशाकें बन के आ रही हों, हम किस मुस्लिम तुष्टिकरण में इस प्रकार की बातों को करने में लगे हुए? कांग्रेस ने तो अपनी पराकाष्ठा को पहले ही पार कर दिया था जब उसने सर्वोच्च न्यायालय में 24 वकील उस प्रभु श्री राम के अस्तित्व के लिए खड़े कर दिए। उससे भी वो बाज नहीं आए। आज वो अपनी राम भक्ति भी दिखाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी लटका के जाते हैं, लेकिन क्या आज हम सभी इस न्योते को भी राजनीति का मुद्दा बनाएंगे? क्या हम इस नीचता के स्तर पर आएंगे? आपकी राजनीतिक रस्साकशी कुछ भी हो, आप अपनी प्रतिद्वंद्विता अपनी राजनीतिक विरोधियों के लिए कुछ भी रखिए, लेकिन कम से कम उस राष्ट्र मंदिर को इन नीचताओं से अपने दूर रखिए। ये शोभा आपको कदापि नहीं देता। आज केरल में मुस्लिम फ्लैग के नीचे ये बात आती है कि आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम बताएंगे। क्या बताएंगे? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे देश की धरा में, इस कण कण में यहाँ पे राम विराजमान है। इस धरा के की बात तो छोड़ें, मैं उन मुस्लिम बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ, उन केरल के अतिवादियों को, उन कट्टरवादियों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आप ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े से हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाइए, आपके पास सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया जैसा देश है, जहाँ आज भी रामलीला का मंचन होता है ससम्मान। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री होके और विदेश मंत्री रहते हुए उस मंचन को देखने पहुंचे थे, तब उन्होंने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया था कि मुस्लिम देश में रामलीला का मंचन, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था इस चीज़ को देखने के बाद। और उन्होंने इस बात के लिए ये उल्लेख भी किया कि क्या आपने मेरे सम्मान में या मेरे लिए इसका मंचन आयोजित किया? तो वहाँ के मुस्लिम राष्ट्र के शासकों ने एक हमारे भारतीय मुसलमानों को एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। आज उस उत्तर को समझने की और उनको सुनने की आवश्यकता है। उत्तर ये था कि साहब, हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने राम को नहीं बदला है, हमने अपने आराध्य को नहीं बदला है। हमारी आज भी वही अस्मिता, वही गौरव है, वही इतिहास है और वही संस्कृति है जो हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। ये आज हमारे भारतीय राजनेताओं को, ऐसे मुल्लों और काजियों को ये सोचना और समझना चाहिए कि आज उस राष्ट्र मंदिर में वो अपना सहर्ष योगदान दें। उस योगदान की अपेक्षा तो छोड़िए साहब, हम उनकी उपस्थिति के योगदान के लिए आज सहर्ष समस्त
राष्ट्र उन्हें न्योता दे रहा है। उन्हें तो अपने बड़े दिल को और अपने व्यक्तिगत द्वेषों को हटाते हुए आप मोदी विरोध में, आप भाजपा विरोध में, आप संघ विरोध में, विश्व हिंदू परिषद के विरोध में सदैव बने रहिए। पूरे जीवन काल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ डटे रहिए। लेकिन साहब, राष्ट्र मंदिर का विरोध मत करिए, उसका न्योता का तिरस्कार मत करिए। जिसको राम ने त्याग दिया उसे दुनिया में कहीं शरण नहीं मिल सकती। इस बात को कभी ना भूलें। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आज इतनी व्यवस्थाओं के बाद, इतनी सारी आपके द्वारा की गई सारी की सारी चीज़ों को, दुर्भावनाओं को भुलाकर भी, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे साधु संतों की धर्म संसद हो, चाहे शंकराचार्य जी का आशीर्वाद कहिए, और चाहे इस देश की जनता का वो मनोभाव कहिए, सभी ने सहर्ष होकर उस राष्ट्र मंदिर के लिए आह्वान किया है। उस न्योते का सम्मान कीजिए। ऐसे हुतात्माओं को, उनके बलिदानों का, उनके संघर्षों के लिए कोटिश प्रणाम कीजिए। और 22 जनवरी को आगामी इस उत्सव का अपने घर पर रहते हुए, अपने आसपास के, अपने गली मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के जो भी अच्छे मंदिर हों उन्हें स्वच्छ सुंदर बनाइए। सभी लोगों के साथ पूर्ण हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्र मंदिर के आनंद का, प्रभु श्री राम लला के आने का फिर से आनंद और उत्सव मनाते हुए इस गौरव को पूरे विश्व में पहुंचाइए। धन्यवाद। जय श्री